साथियों नमस्कार। मित्रों, आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे और रेस में लगे हुए होंगे। मित्रों, जीवन की रेस आपके करियर से शुरू होती है। साथियों, अगर आपका करियर बन गया तो आपका जीवन और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। अगर आपका करियर कहीं से बिगड़ गया मित्रों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी शरण मिलेगी। हाँ साथियों, नेगेटिव बातों को न ध्यान देते हुए सकारात्मक पहलू पर विचार हो। साथियों, पिछले बार जो यूपीपी का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही शानदार और बहुत ही हर चैप्टर से, और हमको लगता है जितनी भी कोचिंग थी, चाहे ऑनलाइन भी हो चाहे ऑफलाइन हो, हर जगह से फंसे थे। हर अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया फंसा था। तो ऐसा अगली बार भी हम आशा करेंगे कि हर अध्यापकों द्वारा फंसे। हाँ, आपको सिलेबस पकड़ना है। इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से क्लास में हम आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 जो लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी है, उस वैकेंसी में जो पुलिस में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैथमेटिक्स में 38 क्वेश्चन आने की संभावना है मित्रों। तो आइए इन 38 क्वेश्चनों के सिलेबस पर हम थोड़ा सा फोकस डालें। तो देखिए, इस जो 38 क्वेश्चन वाला मैथमेटिक्स का सिलेबस है अंकगणित का, इसमें विशेषतर ये जो कुल 11-12 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट हैं, इन 11 पॉइंट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक एक कुछ समझें। साथियों, इसमें पहला जो है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को ध्यान से देखेंगे तो संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो हर जो कंपटीशंस है वहां पे कहीं ना कहीं दिखाई देता रहता है इसके क्वेश्चन। तो इनको आपको बखूबी समझना है। संख्या पद्धति में वर्गमूल भी आता है, संख्या पद्धति में और चीजें आती हैं, तो इन सब को आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद आता है नंबर साथियों सरलीकरण का। बॉडमास का यहाँ प्रयोग किया जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सरलीकरण भी एक मैथमेटिक्स के सब आधार स्तंभ है, मैथमेटिक्स के बेस हैं सरलीकरण में। उसके बाद साथियों अगला जो सिस्टम आता है औसत का, एवरेज। औसत से भी क्वेश्चन आते हैं और औसत से काफी सरल क्वेश्चन इसके होते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। औसत के सवाल बहुत जल्दी। प्रतिशत से मित्रों सवाल बनेंगे। और लाभ हानि और छूट, ये तीनों लगभग एक ही हैं, इनका आपको अध्ययन करना होगा। प्रतिशत और लाभ हानि और छूट, इन सब का अध्ययन आप करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएंगे। साथियों अगला है समय और कार्य और समय और दूरी, ये इसका भी आप अध्ययन करेंगे बखूबी। और मेरा आंकड़ा है कि आपका जो है क्वेश्चन सरल होगा, समझ में भी आएगा और ठीक ठाक से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये दो चीजें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों। हाँ, प्रयास ये करेंगे कि इनसे इनके जो बेसिकली क्वेश्चन हैं उनका आप अध्ययन करेंगे, आप उनको समझेंगे तो मेरा आंकड़ा है कि आपका क्वेश्चन बढ़िया से आप क्लियर कर पाएंगे। तो एक चीज और ध्यान देंगे, मेंसुरेशन, इसमें जो है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इन सब का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो मेंसुरेशन बहुत ही टॉप क्लास का जो है चैप्टर है, इसका भी आप बखूबी अध्ययन करेंगे। हाँ साथियों, आता है अगला जो है नंबर, वो है सार्डियन, दंडारेख और पाई चार्ट। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए थे, विशेषकर पाई चार्ट से। तो आप क्या करेंगे, पाई चार्ट का भी अध्ययन करेंगे। बड़े सरल हैं, थोड़ा थोड़ा इनका अध्ययन करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बात समझ में आती चली जाएगी। हाँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। मैथमेटिक्स बहुत हवा नहीं है। हाँ, आपको करना क्या है, आपको इसका अध्ययन करना है, बहुत कायदे से अध्ययन करेंगे, टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे, तो ये मेरा आंकड़ा है कि आप सफल होंगे। हाँ, एक चीज और है, इन सब का आप बाकायदे आप एक सारणी बना लीजिए, सारणी बनाकर एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अध्ययन करिए। पुस्तकों में मैं आपको बता दूं, आर.एस. अग्रवाल सबसे बेस्ट है। बेसिक पुस्तक में आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, ध्यान देंगे, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मैथ है, ट्रिकी मैथ। उसके बाद इस समय लोकल में और किताबें आती हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की, और टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, सबका मिलाकर अध्ययन करिए। और अध्ययन करने के बाद आप अपने भविष्य को बनाइए, स्टार आपके कंधे पे होगा।
मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप मेहनत करिए, सिस्टम बनाकर आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। जय हिंद साथियों।